आज का टास्क देखें तो आज हमारा ना सर ने सर हमारे साहब ने कहा था कि थोड़ी सी ना थ्योरी के साथ सिंक्रोनाइज चुके होना है हमने। तो लैब जो है ना आज कुछ डिफरेंट करेंगे। पहले हमने लास्ट टाइम मॉसफेट की है। मॉसफेट के बाद बाकी आईजीबीटी और बीजेटी भी आना था, लेकिन ये है कि वो बाद में करेंगे। तो डायरेक्टली हम जो है वो इंडक्टर वोल्ट बैलेंस एंड कैपेसिटर चार्ज बैलेंस, यानी आपने ना स्विचेस की बात की होगी, यानी मॉसफेट्स की बजाय आपने थ्योरी में आजकल मेरे ख्याल पढ़ रहे हैं आप स्विच के हवाले में, एसपीडीटी या स्विचेस कैसे ऑपरेट करते हैं। तो ताकि स्विचेस के बाद फिर हम मॉसफेट में जाएंगे। मॉसफेट जस्ट एक्ट लाइक अ स्विच, ठीक है। तो मॉसफेट की साइकिल को समझने के लिए या उसकी वर्किंग को समझने से पहले हम एक बेसिक स्विच को पहले समझ लेते हैं कि स्विच कैसे काम करता है। उस बेस पे मॉसफेट या ये जो भी ट्रांजिस्टर काम करेंगे, ठीक। तो वो बेसिक जो कि आपने में पढ़ा है, तो इसलिए लैब आज थोड़ी सी, ये लैब लास्ट टाइम 7 थी, जो कि आज नंबर 4 पे, या आज जो वीक है हमारा जो भी, उसमें हम करेंगे, ठीक। तो ये स्क्रीन नजर आ रही होगी। ये इसके अंदर इंडक्टर वोल्ट बैलेंस है, कैपेसिटर चार्ज बैलेंस की हेडिंग है। ऑब्जेक्टिव आप देखें अगर तो ऑब्जेक्टिव में लिखा हुआ है वेरीफाई द कंसेप्ट ऑफ इंडक्टर वोल्ट बैलेंस एंड कैपेसिटर चार्ज बैलेंस और डीसी डीसी बूस्ट कन्वर्टर, ठीक है। तो बूस्ट कन्वर्टर हमने एज अ रेफरेंस लिया है। बूस्ट कन्वर्टर मीन इनपुट वोल्टेज जो होगी वो आउटपुट वोल्टेज से कम होगी, या आउटपुट वोल्टेज ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, ठीक है। यानी बूस्ट कन्वर्टर हम डिजाइन करेंगे, लेकिन उसके अंदर यूज मॉसफेट या इस तरह ट्रांजिस्टर नहीं करेंगे, बल्कि सिंपल जो है ना वो सिंगल पोल डबल थ्रू यानी एक स्विच यूज करेंगे, ठीक। अच्छा, इस ऑब्जर्विंग द इफेक्ट ऑफ चार्जिंग स्विचिंग फ्रीक्वेंसी एंड द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटर इंडक्टर और रिपल वोल्टेज एंड रिपल करंट इन बूस्ट कन्वर्टर। तो अगेन हमने फ्रीक्वेंसी को चेंज करके इम्पैक्ट देखना है, और कैपेसिटर और इंडक्टर की वैल्यूज को चेंज करके हमने देखना है रिपल वोल्टेज और रिपल करंट में, क्योंकि रिपल्स जो है ना, दिस इज द मेजर क्वालिटी इशू इन इन वेव्स, वोल्टेज एंड करंट वेव्स। तो इसी से क्वालिटी देखना, आपने लैपटॉप या किसी को भी आपने वोल्टेज देनी है, तो अगर रिपल्स इसके अंदर ज्यादा है, यानी नॉइज है, या सारे जो है ना वो प्योर साइन वेव नहीं है, तो वो जो रिपल्स हैं दैट जो डेटिएट दी सिग्नल, और उसके बाद आपका डेफिनेटली जो डिवाइस होगी, अप्लायंसेज होगी, जो सेंसिटिव अप्लायंसेज है, लैपटॉप या कुछ तरह की जो सेंसिटिव होगी आपकी, या इंडस्ट्री में, या जहाँ टेस्टिंग मशीन्स होती हैं कुछ ऐसी सेंसिटिव होती हैं, उधर ये रिपल जो है ना, दे आर वेरी मतलब इम्पोर्टेंट टू हैंडल देम। तो वो रिपल जो है ना, उनको हैंडल करना, उनको कम करना, उनको सप्रेस करना, तो ये ज़रूरी होता है। वरना वो मशीनें आपकी जो है ना, प्रैक्टिकली हम देख सकते हैं कि वो डैमेज हो सकती हैं, या उनको कोई, तो वो इसलिए जो है ना हम ये इम्पैक्ट देखेंगे कि इंडक्टर कैपेसिटर जो है, तो ये जो है ना आपका, इसके वैल्यू पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है रिपल्स पे। यानी कैपेसिटर की वोल्टेज जो है ना, उसका कैपेसिटर का ताल्लुक वोल्टेज के साथ होगा, रिपल वोल्टेज से, और इंडक्टर का करंट के साथ। और इसी तरह हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करके देखेंगे क्या होता है। तो ये अब हमने करना है, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप करते हैं, दो ऑब्जेक्टिव है हमारे, तो इसको स्टेप बाय स्टेप हम स्टार्ट करते हैं। अब आपने करना क्या है कि अभी मैं आखिर में ना आपको, जब आप ये हम कर लेंगे, तो करने के बाद आप आखिर में आपको ये मैं एक छोटा सा वैल्यूएशन के लिए एक क्वेश्चन दूंगा, कि उसमें सारी समरी और जो जो मेरे जहन में क्वेश्चन आएंगे वो सारे उधर लिख दूंगा, उसके आप आंसर कर दीजिएगा 5-10 5-7 मिनट। तो एक तो ये कर लेंगे। दूसरा ये है कि आपने ये जो मैं डिज़ाइन करूंगा ना एक बूस्ट कन्वर्टर, मैं उसकी वोल्टेज रखूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट 10 वोल्ट रखता हूँ, और मैं उसकी रखता हूँ कि बूस्ट है, तो इसका मतलब उसने स्टेप अप ही करना है ना। तो बूस्ट का मतलब है कि मैं 10 वोल्ट अगर इनपुट रखता हूँ, तो मैं 20 वोल्ट आउटपुट रखता हूँ। मैं कहता हूँ कि अब आप बूस्ट कन्वर्टर डिजाइन करें। डिजाइन का मतलब है कि आपने इंडक्टर की वैल्यू निकालनी है, कैपेसिटर की निकालनी है, रजिस्टर की निकालनी है, क्या क्या वैल्यूज होंगी वो फार्मूलों से निकलेंगी, वो अभी मैं बताता हूँ। तो मैंने सिर्फ आपको ये बताना है कि आपने इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है और आउटपुट मुझे चाहिए 20। फिर जब हम डिजाइन कर लेंगे इंडक्टर को, कैपेसिटर को, रेजिस्टर को, वो वैल्यूज हम मल्टीसिम में डालेंगे। वो वैल्यूज हम देखेंगे, जब इनपुट वोल्टेज हम 10 वोल्ट देंगे तो आउटपुट 20 आएगी, तो हमारा डिजाइन हो गया। तो ये काम अब आपने भी करना होगा, एक टास्क। ये जो मैं डिजाइन करूंगा, मैं इसको अब शुरू में जो बता देता हूँ, ताकि आप वो अभी पता चल जाए कि आपका जो भी रोल नंबर है, तो रोल नंबर का हाफ जो है वो आपकी, उसको राउंड ऑफ आपने खुद करना है। मिसाल तौर पे आपका रोल नंबर 204, तो 204 है अगर, तो इसका मतलब इसका हाफ बनता है 102, ठीक है। बहुत ज्यादा है यार। 204 है ना, तो 204 अगर यानी आपका 100 से ऊपर है, तो आप उसको ना 10 पे पहले डिवाइड कर लें। तो 204 है तो 20.4, यानी 20 आ गया बस। तो 20 आपका जो है ना वो आउटपुट होगी, और उसका हाफ 10 वोल्ट आपकी इनपुट होगी। इस पे आपने, जो मैं अभी समझाऊंगा, आपने इस बेस पे आपने आपने जो है ना वो 10 वोल्ट का, 204 रोल नंबर है आपका, तो आपने उसको 10 पे पहले डिवाइड किया। बड़ी फिगर हो तो 10 पे डिवाइड कर ले। तो 100 से ऊपर आप 10 पे डिवाइड कर लेना बस, ठीक है, जिसका रोल नंबर 100 से ऊपर है।
तो आप 204 है तो आपने 10 पे डिवाइड कर 20 आ गया, राउंड ऑफ भी कर ले 20 आ गया। 20 वोल्टेज आपने आउटपुट, आपने बूस्ट कन्वर्टर डिजाइन करना है यूजिंग दीज स्पीचेस के आउटपुट उसकी 20 वोल्ट है और इनपुट उसका हाफ हो 10 बूस्ट कन्वर्टर है। तो ये अब आपने डिजाइन करना, आखिर में मुझे ये इधर उसी में आप पेज पे बना लें, डिजाइन कर लें। डिजाइन करने के बाद फार्मूले आपको मैं इधर से स्क्रीन पे दिखा दूंगा, वो फार्मूले आप लिख लें, 2-3 फार्मूले हैं इंडक्टर का, कैपेसिटर का और रजिस्टर की वैल्यू क्या निकालनी है, तो वो फार्मूले लिख लें और उन फार्मूलों की बेस पे आपने ये डिजाइन करके मुझे देना है। एक पेज पे डिजाइन होगा ये, तो ये आप डिजाइन करके वो पेज इधर अपलोड कर देंगे, ठीक है, उधर ही क्विज वाले चक्कर में उसमें। तो मतलब एक काम ये करेंगे, दूसरा मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसके अंदर मल्टीपल छोटे छोटे क्वेश्चन, उसका एक आंसर करेंगे। ये 2 क्वेश्चन होंगे हमारे एंड पे, ठीक। तो अभी हमने इसको, चूंकि 10 बजे एंड होनी लैब, तो हमने इसको एंड करना है तकरीबन 10:09:40 पे, 20 मिनट हमारे पास फिर वो होंगे, ठीक। चलिए अब हम इसको करते हैं। अब मल्टी सिम में जाए और इसमें हम पहला डिजाइन फॉर एग्जाम्पल लेते हैं। ये अब आप इसको करेंगे, ये एक सर्किट आपको नजर आ रहा है। हमने किया क्या, एक सिंपल कैपेसिटर लिया है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप कैपेसिटर में देख रहे हैं कि एक सिंपल हमने डीसी सोर्स लिया, डीसी वोल्टेज सोर्स है। आगे हमने ये एक स्विच लगाया जिसको एसपीएसटी कहते हैं, सिंगल पोल सिंपल थ्रो। अगर इसको रिप्लेस में जाऊं तो ये बेसिक्स में स्विच के अंदर है ये एसपीएसटी। इसी तरह एक कैपेसिटर लिया है, कैपेसिटर देखें 1000 माइक्रोफैरड का है, ठीक है। और आगे एक रजिस्टर ले लिया है 1000 ओम का। तो आगे ये जो है ना, ये आपकी मल्टीमीटर है जो कि यहाँ से आएगा, ये इधर मल्टीमीटर आप देखें तो मल्टीमीटर इधर से ले लें, ये मेरे इधर आ रहे हैं मेरे ख्याल। तो किधर है मल्टीमीटर, मुझे बताएं जरा, स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं आपको, या इसका दूसरा देखें, प्लेस में जाके कर लें, ठीक है। यहाँ जाएं तो आप इधर से, किधर थे वहाँ, हम लास्ट टाइम हमने बताया था, मैंने पहले सेशन में, किधर थे बोला, कोई बताए है, इधर नहीं है ना, ये ऊपर है, इस तरफ इधर अभी नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। तो वो इधर से हमने किए थे, ये ऊपर जो मेन्यू है, ये प्लेस में था, किधर था बोला, कोई बताया ये, क्योंकि लास्ट टाइम हमने एक दफा वो किया भी था, कोई बंदा बता दे कि हमने मल्टीमीटर ये लेना है। सिमुलेट में जाए, हाँ वेरी गुड, ये मेरे भट्ट साहब ने बता दिया, ठीक, भट्ट साहब से टिक कर दो यार इसको। तो अब आप देखें तो ये सिमुलेट में, इंस्ट्रूमेंट्स में, भट्ट साहब आप नहीं बोलना, आपका हो गया, ठीक। इंस्ट्रूमेंट में मल्टीमीटर में आपने क्लिक किया, ये देखें ये सारे मीटर है, और राइट अभी नहीं आ रहा, तो मैं इसलिए वर्स्ट केस में भी ये दूसरा ऑप्शन यूज कर ले, अक्सर क्या आ रहा होगा right? अच्छा अब आप देखें, इसके बाद आप ये करें, अच्छा राइट पे करने के लिए देखें ना, मेरा अनचेक हुआ, ये देखें इंस्ट्रूमेंट्स में जाए तो ये आ गए, ये बिल्कुल आ गए मल्टीमीटर की तरह, इधर दिखाओ यार, नजर आ रहा है, ये राइट क्लिक करें, ये देखें इसमें मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट्स को सर क्लिक करें ना, फिर उसके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे ऊपर। देखो ना, इनका नाम क्या है बोला, हारिस, हारिस। हारिस है ना, हाँ हारिस, जबरदस्त यार, हारिस को बड़ी खुशी हुई है, हारिस ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, जबरदस्त, वेल डन यार, गुड हारिस, हारिस से टिक करो यार, बड़ा सारा। अच्छा अब हम देखें इंस्ट्रूमेंट्स में, आप इंस्ट्रूमेंट्स में जाएं और इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आप, इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर यही है, तो ये देखिए वाट मीटर, ये सारे आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर मल्टीमीटर नजर क्यों नहीं आ रहा यार मुझे, वो किधर गया मुझे, सर वोल्ट मीटर ही लगा दें, हमने वोल्टेज ही मेजर नहीं 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 करनी। नहीं, मैं वैसे वो तो चलो लगा ही दें, वो तो हो ही जाएगा, मैं वैसे कह रहा हूँ इधर के। चलें बहरहाल, इसको ये कंपोनेंट्स है, ये टूल्स, ये बारी बारी देखने पड़ेंगे, अभी हमारे पास टाइम, तो ये इसको अनचेक चेक करके बाकी देखें, इसके अंदर वो सारे कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अच्छा अब हम चलते हैं, मल्टीमीटर लगा दिया, ये रजिस्टर है। अब हमने ये वोल्टेज, अब कैपेसिटर का बिहेवियर देख, कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर आपका क्या करता है बोला, सर कैपेसिटर वोल्टेज बिल्ड करता है सर अपने अक्रॉस। सर वोल्टेज लैग करता है और करंट लीड करवाता है। हाँ। तो कैपेसिटर जो है आपका क्या करता है, रिपल्स को रिमूव करता है, ठीक है। डीसी से जो तो ये देखें कैपेसिटर, अगर मैं दिखाऊं यहाँ आपको, ये देखें कैपेसिटर की एनालॉजी आप देखें,
तो ये समझे ये कि इसका ये आपका पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है। रेजिस्टर इज द वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यू कैन से द एनर्जी व्हिच इज नॉट अवेलेबल एट द लोड, सो अनअवेलेबल, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर, एंड द स्टोर्ड एनर्जी is the if it is stored in the form of potential is capacitor, and in kinetic energy it is inductor। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर देखें तो ये पानी की एनालॉजी देखी हुई है, इधर देखें तो पानी की इसमें देखें तो इसको थोड़ा सा आगे अगली तस्वीर में जाइए, देखें अब ये जो पानी ऊपर से टैप से आ रहा है ये चार्जिंग है कैपेसिटर की, और यहाँ से जो टैप से आउट हो रहा है ये डिस्चार्जिंग है। तो हमारी मल्टीसिम में क्या है कि ये जो सोर्स है आपका 12 वोल्ट का, इससे जो वोल्ट कैपेसिटर को चार्ज करेंगे ये चार्जिंग होगी, और ये स्विच ऑफ कर दें तो जो कैपेसिटर से रजिस्टर की तरफ फ्लो होगा वो डिस्चार्जिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब आप देखें तो इसके अंदर ये जो हेड है आपका, यानी जितना चार्ज हो गया कैपेसिटर, इसको आप पोटेंशियल कहते हैं या वोल्टेज, और जितना ये चार्ज कर सकता है टोटल, ये तो कम चार्ज जो है फुली चार्ज इसकी ये, तो इसको कैपेसिटी कहते हैं, सी वैल्यू कैपेसिटर की वैल्यू है। ठीक, और जो इसके अंदर चार्ज होता है इसको हम चार्ज या क्यू कह देते हैं, चार्जिंग। ठीक है, तो ये एक एनालॉजी थोड़ी सी इसको हम देखें। अच्छा अब हम देखते हैं इधर के ये क्या नाम है इसको, अब हम इसको रन करते हैं, पहले इंटरेक्टिव मोड में ही है, रन किया, रन करने से रन करके हमने ये 12 वोल्ट अभी कैपेसिटर पे नहीं आ रहे, ऐसी है ना, तो अभी वोल्टेज आपको शो नहीं हो रही, माइक्रो मीन 0 वोल्ट। अब आप स्विच ऑन करते हैं तो आप देखेंगे ये जो वोल्टेज सोर्स है इसने कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर दिया, तो फौरन ये चार्ज हो जाएगा, ये देखें जैसे ऑन किया ये देखिए 12 वोल्ट आ गया कैपेसिटर के पास, तो कैपेसिटर अब चार्ज हो गया। अब मैं जैसे स्विच ऑफ करूंगा तो ये कैपेसिटर रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा, ऐसी है ना, तो रजिस्टर के थ्रू, एक्सक्यूज मी, रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होगा। जी जी, बस। अच्छा वो फिर ये है कि आगे क्या बात कर रहे थे हम, डिस्चार्ज कैपेसिटर। हाँ डिस्चार्ज। तो अब नो आई विल जस्ट ओपन दिस स्विच and you will see that capacitor is discharging through this resistor, and you will see the voltage is decreasing on multimeter, just observe it, you can see 7 6 5 4 3 9 3 2.7 2.4, so capacitor is discharging, yes so why it's slowly, आप बनाओगे मुदस्सर साहब ने कहा कि ये स्लोली क्यों है, स्लोली इसलिए है कि भाई ये रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा है, तो करंट जो है ना वो कम फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं फास्ट डिस्चार्ज करूं जिस तरह इन्हीं का आंसर करते हैं, तो कैपेसिटर की वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं 100 ओम रखता हूं, एंड देन अगेन आई विल रिपीट द सेम प्रोसेस, पहले स्विच ऑफ ऑन करके 12 वोल्ट चार्ज किया, एंड देन जैसे करूंगा तो ये देखें ये फौरन मिली में चला गया और माइक्रो में फौरन डिस्चार्ज हो गया। ठीक, तो ये रजिस्टर की, क्योंकि टा क्या होता है, टा इज इक्वल टू आरसी, इन टाइम कांस्टेंट होता है ना, टा क्या होता है हसन, हसन टा जो है, या नहीं जो सर टा चार्जिंग होता टाइम है होता है वो चार्जिंग जो कितना होता है, चार 58 पॉइंट कितना सर होता है वो, 63.5%। वंडरफुल वंडरफुल, ये हारिस का एक कवर करो यार, 53 पॉइंट 63 सर हाँ 63.5 63 पॉइंट कितना होता है, 5 पर। हाँ इतना ही होता है 63.5। अब इसका मतलब ये है कि टा इस वक्त आप देखें तो जब मैंने 1000 ओम रखी थी तो 1000 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाई 1000 ओम, तो ये बना था 1 मिली सेकंड, नहीं 1000 माइक्रो का मतलब है 1 मिली है ना, तो 1 मिली को 1000 ओम से मल्टीप्लाई करें तो ये कितना बनता है, 1000 मिली बना मिली सेकंड, टा इज इक्वल टू आरसी, 1000 मिली सेकंड यानी 1 सेकंड, तो 1 सेकंड टा था इसका। यार कैलकुलेट कर लो, हैरान ही हो जा रहे हैं, कैलकुलेटर देखें ना, ये देखें देखें ये फॉर एग्जांपल ये इसको मैं ऑफ करता हूँ, ये 1000 करता हूँ, इतना ही बनता है। हाँ तो ये देखिए 1000 मल्टीप्लाई बाई ये 1000 माइक्रो है ना, तो 1000 ये आ गया माइक्रो है, तो मैं डिवाइड बाई माइक्रो है तो वो माइक्रो का मतलब 10 इज टू पावर 6 6 जीरो माइनस किए तो 1 आ गया, यानी 1 सेकंड। तो 1 सेकंड ये टाइम लेगा 58 वो जो 63 पॉइंट जो आप कह रहे थे उतना डिस्चार्ज यानी होने में ये 1 सेकंड लेगा। ठीक है, 1000 ओम है। अगर मैं इसकी जगह 100 ओम रख दूं तो अब क्या होगा, अब वो 0.1 सेकंड हो जाएगा, तो 1 सेकंड का 10वां हिस्सा हो जाएगा ना। हाँ तो इसलिए देखें आपने फौरन डिस्चार्ज हो गया, समझ रहे। तो ये आपने एनालॉजी इसकी देखी कि ये कैपेसिटर, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम ज्यादा करने से, अब मैं इसकी 1000 किलो ओम कर देता हूँ, किलो, अब कितना टाइम लेगा, 1000 सेकंड चेक करें। अब आप रन करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, पहले इसको चार्ज करते हैं, ये देखें 12 वोल्ट चार्ज हो गया, जैसे ही इसको ऑफ किया ये देखें 12 के बाद 11.9 में ही देखें ये कितना 9695949, तो ये अभी ये 1000 सेकंड का मतलब है कि काफी लेगा टाइम, घंटे।
तो ये इस तरह डिस्चार्ज है, समझ रहे हैं। तो ये कैपेसिटर की आपको एनालॉजी समझ आ गई कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखें अगर तो अब ये कैपेसिटर की वैल्यू, इसको हम एक और तरीके से इसको चेक करने की कोशिश करते हैं। ये फंक्शन जनरेटर है। फंक्शन जनरेटर आप देखें तो ये भी उसी तरह इंस्ट्रूमेंट्स में आप फंक्शन जनरेटर लें तो फंक्शन जनरेटर पे क्लिक करें और ये आपकी ऑसिलोस्कोप है। तो फंक्शन जनरेटर में हमने क्या किया, इस पर डबल क्लिक करें तो हमने इधर स्क्वायर वेव दी है। फंक्शन जनरेटर में ये डिफरेंट वेव्स है, एक ये वाली है, एक ये और ये, तो स्क्वायर वेव दे दी और इसमें फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है फॉर एग्जांपल, और ड्यूटी साइकिल 50% है, और एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट है, इसका पीक वोल्टेज 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। ठीक है, तो पहले हम डीसी वोल्टेज सोर्स लगाते थे, हम उसकी जगह बल्कि हमने स्क्वायर वेव लगा दी है फंक्शन जनरेटर ताकि पॉजिटिव नेगेटिव, वो पीक वोल्टेज उसकी 2 वोल्ट है, और उसका जो ऑफसेट है वो 2 वोल्ट है। ऑफसेट 2 का मतलब क्या है कि जो नेगेटिव पीक होगी वो भी पॉजिटिव पे चली जाएगी, ऐसी ही ना। ऑफसेट का मतलब 2 वोल्ट आपने शिफ्ट कर दिया ऊपर, बस यही चक्कर हुआ है। अच्छा, अब हम देखें ऑसिलोस्कोप में, देखें तो ऑसिलोस्कोप में हम 2 चैनल है। ए चैनल पे हमने क्या लगाया है, ए चैनल रजिस्टर के क्रॉस लगा दिया है, और बी चैनल देखें तो कैपेसिटर के क्रॉस है, सिंपल। तो आपको रजिस्टर के क्रॉस और कैपेसिटर के क्रॉस दोनों के क्रॉस आपको वेवफॉर्म मिलेगी, ऐसी है ना। तो अब हम इसको रन करते हैं, इंटरेक्टिव मोड में ही है। तो अब आप देखें तो ये ऑसिलोस्कोप आपकी आ गई। ऑसिलोस्कोप में इसको रिवर्स कर दें तो ये वाइट हो जाएगी, ये अगर मूव कर रही है तो इसको आप ये करें। अच्छा, इसमें चैनल हमने कौन से यूज किए, चैनल देखें तो ए चैनल है। ए चैनल अगर आप देखें तो ये है चैनल, तो ये 1 वोल्ट पर डिवीजन रखा हुआ है आपने, ठीक है। तो इसकी चेंज भी कर सकते हैं, ये इधर से नीचे ऊपर करके, फिलहाल 1 वोल्ट ठीक है। और इसी तरह बी चैनल हमने वो भी 1 वोल्ट सेम रखा है, और इसमें भी देखें तो आपका क्या नाम है, ये एसी पे हमने रखा हुआ है इसको, ठीक है, डीसी पे नहीं रखा बल्कि एसी पे। अच्छा, अब आप देखें चूंकि स्क्वायर वेव है, अब इसमें ये मूव कर रहा हो तो इसको आप नॉर्मल पे ले जाए, नॉर्मल पे ले जाने के बाद इस तरह इस पे क्लिक करें और ये आपकी स्टिल हो जाएगी। अब इसमें अगर आपने एक चैनल की देखनी है, यानी आप रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज देखना चाह रहे हैं, तो आप बाकी दूसरे की जीरो कर देंगे, जीरो पे क्लिक करें तो ये देखें रजिस्टर के क्रॉस आपको वोल्टेज नजर आ रही है, ठीक है। क्योंकि रजिस्टर है, पैसिव एलिमेंट है, तो जो इनपुट पे आएगी उसी तरह वो आपको वो मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर के क्रॉस अगर आप देखें तो कैपेसिटर में ये देखें कैपेसिटर चार्ज होने में टाइम ले रहा है। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ ताकि ये देखें कैपेसिटर चार्ज होता है फिर डिस्चार्ज, ये चार्जिंग टाइम इसका क्या होगा, कब ये ऊपर टॉप पे जाएगा, ये डिपेंड करता है कि आपका टॉ क्या है। तो 68.3 और अच्छा, अगर फुली चार्ज हो जाए, फुली चार्ज क्या होता है, 5 टा होता है ना। हाँ, तो 5 टा यस पे सर। आप देखेंगे तो वो जो है ना फुली चार्ज हो जाएगा, तो उस वक्त वो कितना टाइम, वो आप टाइम से अंदाजा लगा लेंगे और ये कर लें। ये आपने थोड़ी सी सिमुलेशन इस तरह देख ली कि ये कैसे काम करता है। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले सर्किट पे। अब ये सर्किट देखिए, इसके अंदर हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने सिर्फ जो है ना वो ट्रांजिएंट के अंदर इसको चेक कर रहे हैं अभी। ट्रांजिएंट में देखें तो हमने क्या किया, आउटपुट के ऊपर वो कैपेसिटर की वोल्टेज है, और हमने इसका सिमुलेशन टाइम फॉर एग्जांपल 0.01 रख दिया है। इसको अब हम रन करते हैं। अब ये क्या किया है हमने, ये ट्रांजिएंट में सिर्फ ये जो वोल्टेज प्रोब लगाई है वो नजर आ रही है, ऐसी है ना, ये वीसी, हमने इसको वीसी कह दिया। अब कैपेसिटर के क्रॉस है असल में। अब आप देखें, इसको जरा जूम करें तो इसको वाइट कर लें, तो अब आप देखें तो ये कैपेसिटर आपका देखें ये चार्ज हो रहा है, चार्ज हुआ फिर उसके बाद ये डिस्चार्ज हुआ। तो अब आप देखें, तो अब हम देखते हैं इसको कि क्या नाम है। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा सा टाइम ज्यादा लें ना, ट्रांजिएंट में मैं कितना 0.01 लिया ना, तो मैं इसको 0.02 करूंगा, फिर क्या होगा, ये देखिए, समझ रहे। तो ये मैंने एक ही साइकिल लिया था, तो 0.04 कर दें। इस तरह आपको देखें तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो जो पिछली ग्राफ में दिखाई उसी तरह आपको नजर आएगी। तो फिलहाल हम एक ही लेते हैं ताकि मैं जस्ट आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि एन टाइम हमने 0.02 का मतलब डबल कर दिए, ज्यादा कर दिया, तो साइकिल जो पहले अगर एक आ रहा था दो हो गए, डबल हो गए, समझ रहे। तो एन टाइम सिमुलेशन ये नीचे नजर भी आ रहा है। अच्छा, रन किया, ये आ गया। तो अब आप देखें अब हम वो देखना चाह रहे हैं, वो क्या नाम है 63.1 जो है ना वो देखते हैं कि वो कैसे आएगा। अच्छा, अब आप देखें ये कैपेसिटर जो है ना, इस वक्त हमने क्या रखा हुआ है, 1 माइक्रोफैराड और 350 ओम है, ठीक है। तो 1 माइक्रोफैराड कैलकुलेटर से निकालें, कोई निकाल के मुझे बताएंगे। हाँ, 350 मल्टीप्लाई बाय 1 माइक्रो 350 माइक्रो हो गया ना, तो 350 माइक्रो मतलब है 0.35 जो है ना वो मिली सेकंड, ऐसी है ना, 0.35 मिली सेकंड आएगा, ठीक। इसका मतलब 0.35 इसका मिली सेकंड आया, टा है। अब मैं टा निकालता हूँ इधर से, तो टा में देखता हूँ कि 0.3 कैसे निकालूंगा, कर्सर लेता हूँ, कर्सर लेने के बाद यहाँ से कर्सर मैं इसको सेट वैल्यू करता हूँ, सेट एक्स वैल्यू करनी है ना,
तो 0.350 मिली करना है ना, मिली करता हूँ सर 0.00035 कर दें सर। अच्छा चले 0.333 0.035 ये माइक्रो में कर दिया आपने? यस सर, जो आपने एक जीरो बताया। और नहीं आएगा? नहीं सर, इतना ही आता, मिली में आया, नहीं मिली में। ये मिली क्या है सर, जो आपने अभी कैलकुलेट नहीं किया टॉ सर? यार ये देखें 350 मल्टीप्लाई बाय 1 माइक्रो, तो 350 माइक्रो आया ना। तो 350 माइक्रो को अगर हमने, चले छोड़े 350 सर माइक्रो ही ये रखते हैं बस, 350 माइक्रो, 350 माइक्रो यू कर देते हैं, एंटर करें, ये आ गया ये, ठीक है, ये आ गई ये 350 माइक्रो। अब इधर भी देख लें, ये एक्स की वैल्यू 350 माइक्रो होनी चाहिए, ये देखिए आ गई x2 की वैल्यू, क्योंकि कर्सर 2 यूज किया है, 350 माइक्रो आ गई, ठीक है। अब ये माइक्रो आ गई, इस पे आप देखें y की वैल्यू क्या है, y की क्या है 2.48, 2.48। तो ये कितनी आनी चाहिए थी, 63 पॉइंट को कितना था, 63.2, तो 0.632 यही आएगा ना, मल्टीप्लायर इसका पीक कितना था, पीक हमने कितना रखा था, 2 वोल्ट था ना, 2 था ना, 2 और पीक टू पीक फिर 4 वोल्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 करते हैं इसको, तो ये 2.52 आ रहा है, तो 2.52 आ रहा है और इधर हमारा आ रहा है 2.48, तो तकरीबन थोड़ा सा फर्क वो इस तरह, मतलब आपने देख लिया कि 63 पॉइंट इतने वोल्ट पे वो चार्ज हो गया, ठीक है कैपेसिटर, थोड़ा सा फर्क है वैसे, वो तो अब देखें ना कि डाटा शीट पे हम देखते हैं थोड़ा सा फर्क हो, अब ये हार्डवेयर पे देखेंगे तो और फर्क होगा, ठीक है। 2 रखा था, आप क्या कह रहे हैं, पीक टू पीक निकाली है ना, नहीं 2 वोल्ट पीक है ना, तो पीक टू पीक किया ना, तो डबल होगी ना, होगी ये। तो अब देखें कि ये थोड़ा सा फर्क है, ठीक है, ये जो फर्क है वो आपका ये डाटा शीट पे लास्ट टाइम देखा था, कभी इस तरह का फर्क है, लेकिन निकालने का तरीका ये है कि 2.52 उसके करीब आपको वो चार्जिंग आ गई, ओह मिल गई। तो वो देखें एक्चुअली इसको 2.52 होना चाहिए, लेकिन उसने सिमुलेशन में आपने देखा कि वो 2.48 तक थोड़ा सा कम चार्ज हुआ है, लेकिन आपको अंदाजा हो गया, और ये 63.2 जरा इसको एग्जैक्ट चेक भी कर लेना, 63.2 ही था ना। अच्छा चले, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब इसका 63.2 तो 1 टा हो गया ना, तो 1 टा का 5 टा करें, 5 टा क्या होगा, सर जो वैल्यू आई है इसे 5 से मल्टीप्लाई कर हाँ देंगे, जो 0.632 मल्टीप्लाई बाय जो 4 आई थी ये वैल्यू, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.64 आना चाहिए, ऐसी है ना, नहीं नहीं वो, नहीं नहीं ये नहीं, हमने वो टाइम देखना है कि जिस पे ये फुली चार्ज हो जाएगा, वो टाइम 5 टा है, वो टा देखते हैं टा कितना सर है, 350 को माइक्रो को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ। वेरी गुड, 350 माइक्रो है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 1750 माइक्रो आ गया। तो अब 1750 पे हम कर्सर ले जाएं और इधर से सेट एक्स वैल्यू करें 1750, माइक्रो रहने दें, तो 1750 पे ये फुली चार्ज हो गया, ये देखें, तो ये वो वाइल वैल्यू है जहां ये फुली चार्ज हो गया है, ठीक है। तो मतलब ये इस तरीके एग्जैक्ट तो कोई नहीं आया, ये देखें ना थोड़ा सा फर्क है, लेकिन ये है कि ये देखिए एग्जैक्ट तो देखें तो यहाँ कहीं जाके लाइन वो उस पर मिल रही है, ठीक, लेकिन आप देखें कि भाई यहाँ जाके फुली चार्ज हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं, यही आप उसमें मैनुअल में अपने इस तरह की चीज़ें वो करके तो लगाते हैं। अच्छा अब आगे चलते हैं, ये वैल्यू भी होगी। अब हम ये करते हैं, इसमें आप कैपेसिटर की वैल्यू और रजिस्टर की जिस तरह पहले मैंने चेंज की वो करके आप देख सकते हैं। अच्छा अब हम इसकी फ्रीक्वेंसी को, अब देखें, अब ट्रांजिएंट मोड में यही सर्किट मैंने लिया है, वो देखें 50 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं, टाइम वही रखा है, फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं। तो जब फ्रीक्वेंसी को चेंज किया, फ्रीक्वेंसी 6 हर्ट्ज रखी है, अब मुझे बताएंगे ये हुआ क्या है, ये फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो टाइम वही रखा है मैंने 0.01, तो क्या हो गया, जल्दी चार्ज हुआ या पहले लेट चार्ज है, क्या हुआ, सर वही टाइम रहा है, चेंज नहीं हुआ। क्या हुआ, सर टाइम तो सेम ही रहेगा, फ्रिक्वेंसी का तो उसके चार्जिंग टाइम से कोई वो नहीं है। टाइम इफेक्ट सेम नहीं होता रहेगा, सर फ्रीक्वेंसी का, फ्रीक्वेंसी तो सर वेवलेंथ के लिए होगी, ये कितनी वेवलेंथ में। सर क्या हो गया, सर फ्रिक्वेंसी से तो साइकिल चेंज हो गया ना, डिस्चार्जिंग और सर चार्जिंग, फ्रीक्वेंसी से उसकी चार्जिंग और डिस्चार्ज साइकिल चेंज चार्जिंग होंगे, उसका टाइम पे चार्जिंग कोई टाइम इफेक्ट नहीं नहीं वो होगा। तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा।
सर नीचे से स्केल भी चेंज हो रहा है ना सर, जब आप फ्रिक्वेंसी चेंज करते हैं तो देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वो टाइम कम अच्छा हो रहा दोबारा है। देखो यार, दोबारा वैसे ये एक्स्ट्रा मैं टास्क कर रहा हूँ, लेकिन 50 हर्ट्ज देखते हैं, 6 हर्ट्ज है तो 50 हर्ट्ज करें, जरा देखें तो फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा ना? यस सर, टाइम पे कोई इसका इफेक्ट नहीं होगा। हाँ आप 50 के देखते हैं, हाँ थोड़ा बस ये वेरीफाई कर लेते हैं, चलो 50 के करते हैं, के नहीं होता, 100 करते हैं। वेवलेंथ चेंज हो गया सर। नहीं 100 किया है तो देखे ना, वो साइकिल आपका जो पहले 50 पे एक साइकिल आ रहा था पॉजिटिव, तो वो उसमें दोनों आगे से पॉजिटिव नेगेटिव, समझ रहे हैं? तो इस तरह यस वो सर, अगर 100 की बजाय मैं फुल वेव। इसको 100 की बजाय डबल करते हैं 200, अब आप देखिए, तो ये अब देखें 200 किया है तो इसका कितना आना चाहिए, ये हर्ट्ज हर्ट्ज का, तो ये देखिए 2 साइकिल आ गए 200, ठीक है, पूरा भी सर इतना ही है, ये देखे ना, वो सर टाइम में हमें एक वो रखा है ना। सर एक टाइम आएगा उसमें कैपेसिटर फुल चार्ज ही नहीं हो सकेगा, क्योंकि उससे पहले ही वो फ्रिक्वेंसी उसकी यानी लो पीक आ जाएगी। लो पीक नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मतलब इसको मैं कौन सी फ्रीक्वेंसी करूं, तो जरा ये देखें हम सर भी, इसकी ये फ्रिक्वेंसी जब ज़्यादा करेंगे ना तो उसमें ये होगा कि फुल चार्जिंग से पहले ही उसका नेगेटिव साइकिल आ जाएगा, ये जिस देखें, उतना टाइम ही नहीं मिलेगा उसको चार्ज होने में। चलें देख लेते हैं, ये देखिए 400 साइकिल है, 400 हर्ट्ज किया तो ये देखिए फ्रीक्वेंसी ये, अब मैं इसको 800 करता हूँ, हाँ वो डेफिनेटली 8 सेकंड किया तो ये आ गया आपका, ठीक है। तो आपने देखा फ्रीक्वेंसी जो चेंज कर रहे हैं, जल्दी चार्ज और डिस्चार्ज हो रहा है, तो फिर जो जिसने ये कहा कि फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट कोई नहीं है, सर फ्रीक्वेंसी का अब आप बताएं कि आप इसका कंक्लूड करें, जो मैं आपके सामने किया फ्रीक्वेंसी चेंज की, ये क्या हुआ है? सर जल्दी चार्ज और जल्दी डिस्चार्ज। डिस्चार्ज ही नहीं हो रहा पूरा, उससे पहले ही उसका पॉजिटिव पीक बारह आ रही है तो डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा पूरा। वेरी गुड, आपका नाम क्या है, ये जो अभी बताया नहीं, ये नहीं, ये जो ऑनलाइन बता रहे हैं, क्या नाम है आपका रोल में? अली असद अली वालिया असद यार, अली असद ने आज कैंसिल कर दी कल लैब यार, शुक्र है वो नहीं उसकी सर, बात ही वो बना दी। ऑनलाइन का कहा था सर, मैंने ऑनलाइन का मैसेज अच्छा किया था। अच्छा अच्छा ठीक, हाँ ठीक है, हाँ वेरी गुड, सार का पॉइंट लिखो यार, ये देखना बड़ा अच्छा ऐड किया सार, दोबारा ये देखे, टा इज इक्वल 1 ओवर टा इज इक्वल आरसी, टा क्या चीज है? हमारे पास वो टाइम है जो चार्जिंग टाइम है। हाँ, वो 2 पाई एफसी के साथ कैसे रिलेशन करेंगे? सर x पाई एफसी होता है, एक्स सी इक्वल टू 1/2 पाई एफसी होता है। 1/2 पाई एफसी, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी का कैपेसिटर, तब डिक्रीज होगी ना। नहीं कैपेसिटर तो डिक्रीज कर ही नहीं, वो 1 माइक्रोफैराड हमने फिक्स रखी हुई है। फ्रीक्वेंसी हम लोग जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे ना, एक्स सी की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू होगी। सी की वैल्यू कांस्टेंट है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो रही है, और एक्स सी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज करने से। एक्स इधर की तरह सर, रिएक्टेंस कम हो रही है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो अच्छा रिएक्टेंस कम हो रही है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैपेसिटेंस हाँ कम हो रही है। ठीक है, फिर उससे क्या हुआ? उससे ये हो रहा है कि जल्दी हमारा जो रिएक्टेंस सर क्या होती है, ऑपोजिशन टू अपर रेजिस्टेंस है दूसरे लफ्जों में कैपेसिटर की, वो कम हो रही है तो जल्दी से चार्ज हो रहा है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट आपने देखा, कम ज्यादा ये लगा वेरी गुड, फैजान का अच्छा, नहीं बारी बारी लगाएंगे, अच्छा रॉय इकराम का नहीं यार अच्छा चलें, ये हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अभी जो हमारे पास टाइम जो है ना कम, आगे चलते हैं जी। अब आप देखें, ये आपका सर्किट है एक सिंपल सा, आपको बूस्ट कन्वर्टर आपने पढ़ा थ्योरी में, पढ़ा है, ऐसा ही था, इस तरह का, इसी तरह का था, मॉसफेट के साथ पढ़ा या स्विच के साथ? स्विच के साथ। ये मॉसफेट वाला नहीं करेंगे, ये मैंने वैसे दिखाया कि ये असल में बनता इस तरह है, यानी बीच में शुरू में इंडक्टर है, फिर आप देखें तो ये आखिर में कैपेसिटर और ये रेजिस्टर, ये कोई बूस्टर, लेकिन इसका वर्जन आप मॉसफेट हम बाद में यूज करेंगे, मॉसफेट की जगह स्विचेस यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं स्विचेस को लेता हूँ, ये देखें मॉसफेट की जगह हमने सिंपल स्विचेस यूज किया। अब फर्क क्या है इसमें, फर्क देखें तो ये जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को जो गेट को ट्रिगर करना है हमने, वो हमने इधर से एक ये वाला लिया अपने, क्या नाम है, ये देखिए स्विच ले लिया, वोल्टेज कंट्रोल्ड एसपीडीटी, सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच लिया है और उसको वोल्टेज कंट्रोल किया, यानी पीछे से हमने ये वाली क्लॉक वोल्टेज दी है। पिछले मॉसफेट में क्या था, यही वो जो चीज़ है, ये देखिए क्लॉक वोल्टेज जो हम देते हैं उसके गेट को, वो हमने गेट को देने की बजाय मॉसफेट लेने की बजाय मॉसफेट की जगह हमने ये स्विच ले लिया है, सिंगल पोल डबल थ्रू स्विच, जो कि वोल्टेज कंट्रोल्ड है, यानी पीछे से सप्लाई हमें क्लॉक वोल्टेज से देनी पड़ेगी, समझ रहे? तो ये ऊपर नीचे मूव करेगा, चेंज करेगा,
जब हम पीछे से क्लॉक चेंज करेंगे। ठीक, तो अब आप देखें स्विच जब 1 पोजीशन पे होगा तो ये नीचे को इधर से कंडक्ट करेगा, तो ये सर्कल बन जाएगा इंडक्टर और वोल्टेज का, ऐसे ही है ना, और उधर कैपेसिटर रेजिस्टर का बन जाएगा रिलेशन। और जैसे ऊपर करेंगे तो ये वोल्टेज, फिर इंडक्टर, और उसके बाद कैपेसिटर रेजिस्टर, ये एक सर्कल बनेगा, ये ओपन हो जाएगा। तो ये मॉसफेट आपका जो है वो भी यही काम करता होता है कि ये गेट को ट्रिगर करते हैं तो ये शॉर्ट हो जाता है, ड्रेन टू सोर्स या जो तो यहाँ से आके ये सर्किट बन जाता है। जैसे ये ओपन होता है तो यहाँ से ड्रेन टू सोर्स ये ओपन होगा, तो फिर ये ओपन हो जाएगी ये लाइन, तो ये हो जाएगा। तो वो स्विच वाला काम वही कर रहा है। तो स्विच बेसिक चीज है जो हम इसको देखते हैं, और उसके बाद फिर अब आप देखें 10 वोल्ट हमने दी है, और क्लॉक वोल्टेज देखें तो क्लॉक वोल्टेज में हमने फ्रीक्वेंसी 1 किलोहर्ट्ज रखी है फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब हमने ना ये बूस्ट कन्वर्टर डिजाइन करना है। ये जो बूस्ट कन्वर्टर है ये कैसे डिजाइन किया है, 7.32, ये 4 ओम रजिस्टर, ठीक है, और ये मिली हेनरी, ये कैसे लिखा है, और ये ड्यूटी साइकिल। तो आपने ये सर्किट, अब आपने रोल नंबर जो मैंने बताया था ना, आपने इस तरह का एक सर्किट यही आएगा। यानी आपकी, मैं आपको कहूंगा कि फॉर एग्जांपल आपकी वोल्टेज जो रोल नंबर के हिसाब से 5 वोल्ट आ रही है, तो यहाँ आप 5 वोल्ट कर देंगे, इनपुट 5 कर देंगे, और आउटपुट आपको मैंने रिक्वायर्ड कहा कि आपकी अगर रोल नंबर आपका 5 है तो उसकी अपोजिट डबल कर रहे हैं ना, बस इतना मुश्किल नहीं कर रहे, तो डबल, तो 10 वोल्ट होगी। तो 10 वोल्ट के लिए आपको ये कैपेसिटर, ये रेजिस्टर, और ये इंडक्टर, और इधर क्लॉक वोल्टेज में ये जो ड्यूटी साइकिल है, ये आपको ऐसी 4 वैल्यू सेट करनी पड़ेगी जिससे आपकी आउटपुट 10 वोल्ट है। तो ये डिजाइन आज आपने बूस्ट कन्वर्टर का डिजाइन सीख लेना है। तो ये सीख लिया तो आपको रियल टाइम प्रैक्टिकल में देखें कि कहीं भी आपने सर्किट बनाना है, मतलब 5 अप करना है वोल्टेज डीसी को, स्टेप अप करना है कहीं भी एप्लीकेशन, इसकी एप्लीकेशन बताएं क्या हो सकती है बूस्ट कन्वर्टर की एप्लीकेशन, कोई बताएगा? यानी फॉर इसकी ये है कि आप 5 वोल्ट से 10 वोल्ट करना है, 5 वोल्ट से 20 वोल्ट करना है, 10 वोल्ट से 40 वोल्ट करना है, क्या होता है? इलेक्ट्रिक बाइक साइकिल में आप यूज कर सकते हैं, या जो भी ईवी वाली कार्स आ रही हैं उनमें आप। वेरी गुड, ये इन्होंने कुछ बताया है, दोबारा बताएं जरा, पहले इनको बताने देना ये क्या कह रहे हैं। आपको बात आ रही है इनकी? सर फिर सुने ना इलेक्ट्रिक मुझे। ऑटोमोबाइल जितनी भी हैं सर, उनमें आप यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक कौन सी? यार ऑटोमोबाइल जितनी भी है, कार्स ऑटोमोबाइल वगैरह जो जितनी आई भी है, इलेक्ट्रिक कार है, उनके अंदर आप यूज कहाँ करेंगे उसको? वहाँ किस जगह पे होगा? सर डीसी मोटर होती है ना, उसको हाँ, उसकी स्पीड को बूस्ट और यानी कम करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। वेरी गुड, ये एक अच्छी एप्लीकेशन में बता दी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर एक मोटर होती है डीसी मोटर। तो डीसी मोटर की आपने स्पीड को कम ज्यादा करना है, तो इधर हमने प्रैक्टिकल मशीन लैब में किया होगा कि और भी तरीके हैं, फील्ड का अलग है, लेकिन उसकी इनपुट वोल्टेज को भी चेंज करके आप उसकी स्पीड को चेंज कर सकते हैं। तो आप बूस्ट कन्वर्टर आप ले लें, तो बूस्ट कन्वर्टर से वोल्टेज को राइज करेंगे तो आप उसकी स्पीड को, तो गाड़ी को फास्ट या स्लो करना है, तो वो ये एक अच्छी एप्लीकेशन। और कोई बताएगा इनका? ये सर रोल क्या सोलर था में आपका? लगे होते हैं। इनका रोल नंबर क्या था ये जो जिन्होंने बताया अभी? 116 है। 116 116। इनका नाम क्या है? नाम क्या है अरुण आपका? मलिक। अरुण साहब है, ठीक है, अरुण का लगाओ जी 116। गुड। और किसी की एक एप्लीकेशन और बता दें सर उसमें जो, हाँ एमपीपी वेरी के जो गुड, सोलर के साथ राव ने लगा बता होता दिया, है राव का उसमें लगाए, राव का। नहीं हसन को करने दे व्हाट्सएप, हसन को दे, बस हसन ही करेंगे। अच्छा राव का लगाए, राव का ये देखे ना, बूस्ट कन्वर्टर, ये जो आपका सोलर है उसमें हम बूस्ट करने के लिए उसमें बूस्ट कन्वर्टर यूज होता है। वेरी गुड। और क्यों भाई, ये जो लैपटॉप अडॉप्टर है इसके अंदर सर्किट कैसा होता है, कोई बता सकता है कि एसी टू डीसी है या इसका? सर अडॉप्टर में तो ट्रांसफार्मर होता है, जो मोबाइल का अडॉप्टर होता है। रेक्टिफायर वो हाई फ्रीक्वेंसी रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर होगा, हाई फ्रीक्वेंसी स्टेप डाउन करेगा एसी, फिर एसी को हम डीसी करेंगे। क्यों हसन? अच्छा चलें आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अब हम ये देखें ये एप्लीकेशन है, तो ये आज को आपको डिजाइन आ गया बूस्ट कन्वर्टर का। इसका मतलब आपको एप्लीकेशन, इतनी एप्लीकेशंस में आप इसको डिजाइन में यूज कर सकते हैं। अब डिजाइन कैसे करना है? डिजाइन के लिए ये देखें, ये फार्मूले अब आप लिख लेना, 4 फार्मूले हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ये डिजाइन करते हैं, ये देखें ये डाटा है हमारा, ये डाटा मैं आपको दूंगा, ठीक है, और अभी आप अपना डाटा लिख लें इसको, यानी डाटा गिवन है, आप अपनी कैलकुलेशन साथ साथ करते जाएं, ठीक है, अपने रोल नंबर से। फॉर एग्जाम्पल कोई रोल नंबर, हसन आपका रोल नंबर क्या है? 32 है, तो 32 है, तो 32 बिल्कुल ठीक है, 32 है तो आपकी आउटपुट वोल्टेज 32 होगी और 16 वोल्टेज इनपुट होगी। तो इस पे आपने डिजाइन करना है। तो अभी मैंने इनपुट वोल्टेज 10 लिया है, तो हसन लेंगे 16 वोल्ट, और मेरी आउटपुट वोल्टेज 20 है तो हसन की होगी 32 वोल्ट। इस तरह आप अपने रोल नंबर के हिसाब से इसको
करते जाएगा और आखिर में वही इमेज शेयर कर दीजिएगा मुझे। सर ये जिनका 100 से ऊपर है आपने कहा था उनको डिवाइड करना है, वो थोड़ा सा दोबारा एक्सप्लेन कर देंगे? अच्छा चलिए मैं करता हूँ, 1 मिनट में। ये सर ने मुझे एक चीज़ दिखाई है, मैं इसको देखूँ। लैपटॉप कंप्यूटर पावर सप्लाई, ये आपकी बुक के अंदर है। इसमें इनपुट वोल्टेज अगर आप देखें तो 85 से 265 वोल्ट RMS, यानी ये RMS देते हैं। उसके बाद चार्जर है, PWM रेक्टिफायर है, ये रेक्टिफिकेशन करता है, यानी आपका रेक्टिफायर नहीं, AC के बाद ये रेक्टिफायर, इसको क्यों करेंगे इसको हम? अच्छा ये DC कर रहे हैं ना, तो फिर ये होगा, हाँ रेक्टिफायर ही होगा। AC टू DC कर रहा है, वेरी गुड। AC टू जो DC करता है वो रेक्टिफायर होता है, जो DC टू AC करता है वो इन्वर्टर होता है, जो DC टू DC होता है वो सिंपल कन्वर्टर आपका बूस्ट चंबक। तो अच्छा इसमें आप देखें तो सबसे पहले इनपुट वोल्टेज को आपने PWM रेक्टिफायर यानी AC टू DC किया, लिथियम आयन बैटरी आ गई। बैटरी के बाद आगे देखें तो आगे इन्वर्टर लगा हुआ है, डिस्प्ले ब्लग और बक कन्वर्टर लगा हुआ है और बूस्ट कन्वर्टर लगा हुआ है, वेरी गुड। 3 लगे हुए हैं इसमें ना। तो अब आप देखें तो इन्वर्टर से क्या करते हैं, फिर इन्वर्टर से AC की वो किधर यूज होगी? सर वो आगे देखें ना, दिया हुआ ऊपर डिस्प्ले बैक लाइटिंग, बैक लाइटिंग जो होती है सर, ये फ्लैट होती है जो बैक होता है। ये AC पे चलती है? ये तो LEDs होती हैं छोटी छोटी यार, ये भी AC पे चलती तो बैक लाइटिंग सर, है। DC बैक पे लाइटिंग वही ना, चलती है ये नहीं, ये जो ये छोटी सी, ये पावर के साथ छोटी छोटी, ये नम लाग के ऊपर है, ये कैप्स लाग के ऊपर है। मेरे ख्याल में ये तो AC पे DC वाली होंगी सर। सिंपल। ये सारा जितना भी है DC पे चलता है सर। लेकिन डिस्प्ले बैक लाइटिंग, बैक लाइटिंग इसका डिस्प्ले, ये स्क्रीन का तो नहीं कह रही? सर ये वैसा ठीक है ना, अच्छा पुराने कंप्यूटर्स की बात, फिर ये लैपटॉप लिखा हुआ है, बहरहाल चले तो पुराना सिस्टम होगा, ठीक है। अच्छा दूसरा जो बक कन्वर्टर लगा हुआ है वोल्टेज को कम करने वाला, वो माइक्रो प्रोसेसर और पावर मैनेजमेंट के लिए यूज होता है, वेरी गुड। तो इसके अंदर जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो पावर मैनेजमेंट है, उसमें बक कन्वर्टर यूज है, वोल्टेज को कम करते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी वोल्टेज लैपटॉप की अगर मैं अपने वाले की देखूँ तो ये देखे सर, ये किधर लिखी हुई है, ये 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट, ये इस वक्त 20 वोल्ट है, ठीक है। तो अच्छा बूस्ट कन्वर्टर ये डिस्क ड्राइव के लिए यूज होगा, तो डिस्क ड्राइव को वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो वो बूस्ट, वेरी गुड। ये सार का एक टिक लगाओ यार, ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। तो ये इस तरह जो है ना, आपका लैपटॉप की पावर सप्लाई आप देखेंगे तो लैपटॉप की पावर सप्लाई का सर्किट देखेंगे ना, लैपटॉप पावर सप्लाई सर्किट देखेंगे ना आप, सर्किट। तो ये ब्लॉक डायग्राम, बल्कि ब्लॉक सर्किट नहीं, ब्लॉक डायग्राम देखते हैं, ब्लॉक से जरा थोड़ा। चले ये ब्लॉक डायग्राम में इधर नहीं आ रहा बहरहाल, वो सर ने अच्छा वो आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो वो ये देखिए, ये रेक्टिफायर रेगुलेटर, ये लोड कोई इस तरह की वैल्यू आ रही है, ये बहरहाल इसको डिटेल में आप खुद इसको गूगल कर लीजिए। अच्छा चले, ये इनपुट हमने डाटा हो गया बूस्ट कन्वर्टर का, इनपुट वोल्टेज 10 है और आउटपुट 20, आपने अपने रोल नंबर के साथ सेट कर ले। ये करंट, आउटपुट करंट आपका 5 एम्पेयर ही है, ठीक है। और रिपल वोल्टेज जो है आपकी वो कितनी है? अच्छा देखिए 5 एम्पेयर में मतलब ये है कि आपकी आउटपुट वोल्टेज कुछ भी हो सकती है। साथ में आपकी पावर 5 एम्पेयर का मतलब क्या है कि 20 तरफ 5 100 वाट बनेगा, ऐसी है ना। तो 100 वाट का लोड चला रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 20 वोल्ट है लेकिन इधर 50 एम्पेयर है, तो 1 किलो वाट का तो लोड बढ़ गया, समझ रहे हैं। कोई लोड बड़ा आपने लगाना है तो इसको एम्पेयर ज्यादा कर दें, एम्पेयर ज्यादा कर दें, डिपेंड करता है। लेकिन आप फिलहाल 5 रखें, लेकिन आपकी जो आउटपुट राशन की 32 है तो 32 5 तकरीबन 150 वाट का सिस्टम बनेगा, ठीक है। तो इस तरह आपके बूस्ट कन्वर्टर डिफरेंट उसके डिजाइन होंगे। अच्छा रिपल वोल्टेज, इसके अंदर जो रिपल वोल्टेज है वो आपकी कितनी होनी चाहिए? ये रिपल आउटपुट में है और रिपल करंट में, आउटपुट करंट में। तो आउटपुट जो आपकी वोल्टेज है उसमें 1% रिपल होना चाहिए, ये कंस्ट्रेंट है हमारा कि 1% से ज्यादा रिपल ना हो। और इसी तरह रिपल करंट जो है वो 10% होना चाहिए, यानी जो करंट की वेवफॉर्म है उसके अंदर जो रिपल है वो 10% होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो 1% है 10% है, ये मैं आपको मल्टी सिम में दिखाऊंगा कि ये कैसे उसमें आ रहे हैं। और फ्रीक्वेंसी आपकी 1 किलोहर्ट्ज है, ये आप भी 1 किलोहर्ट्ज ही रखें, ठीक है। ये आपका इनपुट डाटा आ गया, बस आपने वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज अपने रोल नंबर के हिसाब से चेंज कर लें, बाकी वैल्यू सही। अब आपने कैलकुलेट कैसे करना है? अब आप ये देखें, ड्यूटी साइकिल कैलकुलेट करें। सबसे पहले ड्यूटी साइकिल, मल्टीपल सिम में ड्यूटी साइकिल कहाँ आ रहा है? ये देखें, ये आपकी क्लॉक वोल्टेज में ये जो ड्यूटी साइकिल है परसेंटेज में, ये 1 से 100% जो ये ड्यूटी साइकिल होता है, ये हम वैल्यू चेंज करते हैं। अच्छा ये ड्यूटी साइकिल लास्ट टाइम हमने चेंज किया था, मतलब 50% का मतलब पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव इक्वल है, 90 का मतलब 90% ऑन है और 10% ऑफ। लेकिन इसको हम कैलकुलेशन में हमने कितना ऑन करना है?
इस पे वो आउटपुट वोल्टेज उस पर डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो ड्यूटी साइकिल हमने इतना रखना है कि हमारी वोल्टेज कितनी है, जो हमारी इस वक्त हमने 20 वोल्ट टारगेट रखा हो, ठीक है। अच्छा ये ड्यूटी साइकिल है, ड्यूटी साइकिल का फार्मूला आप ये लिख लें। अब इसमें आपने ऑन करना है। इसमें आप देखें तो अभी हमने इसमें डायोड नहीं लगाया, जो मैंने पिछला सर्किट दिखाया था ना, यहाँ ये देखें, ये इसके अंदर ये डायोड लगा हुआ है। अगर ये डायोड लगाएंगे, ये प्रॉपर लगाएंगे, यानी डायोड, ये शॉर्ट की डायोड लगा हुआ है। और ये चूंकि शॉर्ट की क्यों लगाया इधर, इधर हमने लास्ट टाइम फास्ट क्या था, फास्ट स्विचिंग डायोड लगाया था मॉसफेट की गेट पे। तो आज हम लगा रहे हैं ये शॉर्ट की। उसकी क्या वजह है, क्योंकि हाई करंट है आउटपुट पे, एम्पेयर्स में है, 5 एम्पेयर ज्यादा करंट है ना, 100 वाट का 150 वाट का सिस्टम बना रहे हैं। तो शॉर्ट की आपको पता हाई करंट, हाई 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 करंट और हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के लिए है। तो फ्रीक्वेंसी भी हमारी हाई है, 1 किलोहर्ट्ज है या हाई है, तो फिर शॉर्ट की इज मोर सुटेबल। फास्ट फास्ट स्विचिंग डायोड इसलिए नहीं लगाएंगे कि वो लो करंट और हाई फ्रीक्वेंसी है। तो वो गेट सिग्नल है, इसके गेट को ट्रिगर करना है, यानी इसके गेट पे लगाना है। तो उसमें जो है ना वो तो मिली में करंट होता है, लेकिन फास्ट हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो वहां आपका वो यूज होगा, ठीक। अच्छा चले, अब क्या कर रहे थे हम, ये अब ड्यूटी साइकिल आपका ये फार्मूला है V ओवर VG, ये आपका ड्यूटी साइकिल का फार्मूला है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लें, आपके मोबाइल पे आ रहा होगा तो जस्ट स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है। इस फार्मूले में आप देखें तो डायोड वोल्टेज ड्रॉप आपने मैंने 0.7 रखा है, तो मेरी वोल्टेज थोड़ी सी फर्क आएगा, आउटपुट वोल्टेज जो है ना, क्योंकि 0.7 वोल्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा सर्किट जो है ना उसके अंदर डायोड है ही नहीं, ये तो नहीं है, ये सर्किट इसके अंदर डायोड लगाया ही नहीं है, सिंपल शॉर्ट किया हुआ है, सही है। तो अब मेरा यहाँ 0.7 वोल्ट नहीं रखूंगा, डायोड वोल्टेज यानी जो VD आ रहा है इस फार्मूले में, वो 0.7 की बजाय 0 लिख दूंगा। RL रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, तो इंडक्टर की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जिस तरह आपने कहा वो, तो ये RL या इसको वो कह रहे हैं XL भी तो कह सकते हैं कि नहीं, हाँ। तो वो जो RL इंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो निगलेक्टेड कर दें, इसको 0 कर दें, ठीक है। तो इस फार्मूले में कई चीजें 0, और ऑन रेजिस्टेंस ऑफ मॉसफेट, ऑन रेजिस्टेंस हमने, चूंकि हमने मॉसफेट लगाया ही नहीं, अगर मॉसफेट लगाते तो इसका ऑन रेजिस्टेंस होती है कुछ ना कुछ, तो मॉसफेट नहीं है, मॉसफेट या सिंपल स्विच है, तो स्विच की तो कोई रेजिस्टेंस नहीं होगी, ये तो ऊपर या 2 पे ऑन होगा या 1 पे, तो बीच में कुछ नहीं, तो ये भी 0 हो जाएगी, सर ठीक है। तो इसको जी सर एक क्वेश्चन है जी जी सर, ये जो VD आपने बोला है कि 0 रखनी है सर, तो इससे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, VD डिवाइडेड बाय 0। सर जब हम VD 0 रखेंगे और इसे VG से डिवाइड करेंगे, वो तो इन्फिनिटी नहीं हो नहीं, जाएगा VD सर। डिवाइड किधर हो रहा है, VD तो डिवाइड में तो हो ही नहीं रहा, ये VD ऊपर ही है ना न्यूमरेटर में, ऊपर है ना सर। हाँ, तो वो 0 ही होगा ना, ये सारा कुछ 0 कर देगा इससे अगले रिलेशन को, बस इधर 1 ओवर D प्राइम आ जाएगा बस, और VG आ जाएगा, सर G आ जाएगा, 1 सिंपल हो ओवर जाएगा। D प्राइम मल्टीप्लाई भी हो रहा है ना सर उस 0 से। तो अच्छा 1 चलें, नहीं नहीं, 1 माइनस ये है, तो 1 सही हो माइनस ये है, वो अगला पोर्शन डिलीट होगा, 1 नहीं होगा। अच्छा ये ठीक रिलेशन एक ये है, और इसी तरह का रिलेशन एक पीछे भी है, ये देखें फॉर एग्जांपल रिलेशन, ये देखें D, इस तरह भी रिलेशन यूज कर 1 ओवर माइनस VS ओवर D VD, ये रिलेशन भी कुछ बुक्स में आता है, जो आपकी बुक में जो भी आए बस उस रिलेशन को यूज करें और D निकालें ड्यूटी साइकिल, ठीक है। तो बूस्ट कन्वर्टर के लिए आप वो निकाल लें। तो फॉर एग्जांपल हमने ये रिलेशन लिया और इसके अंदर बाकी पैरामीटर 0 करें, फॉरवर्ड RD भी 0 कर दें, तो ये अगला पोर्शन 0 हो जाएगा, बस V और VG 1 ओवर D प्राइम आ जाएगा, समझ रहे। असल में जब ये VD 0 हो गया तो फिर सारा कुछ 0 हो जाएगा आखिर में, ये सारा, समझ रहे। तो वो फिर RD, तो RD किधर है भला, RD निगलेक्ट है, तो ये भी आप 0 कर दें, तो ये न्यूमरेटर में, हाँ, तो सारा ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा, बस 1 ओवर D प्राइम रह जाएगा, समझ। इस तरह कर लें आप। अच्छा इधर जब आप मॉसफेट लगाएंगे, जब इधर मॉसफेट लगाएंगे तो फिर आप ये नहीं करेंगे, फिर आप उसकी प्रॉपर वोल्टेज रखेंगे, ठीक है। तो हम मॉसफेट नहीं लगा रहे, सिंपल हो गया सर, ठीक है। अब आप क्या क्वेश्चन, D प्राइम आप समझे कि ये जो हमने नई वैल्यू निकालनी है D की, ड्यूटी साइकिल, हाँ, इसको इस D, असल में ये फार्मूला D इज इक्वल टू 1 माइनस D प्राइम। तो अब आप देख लें D और D प्राइम दोनों का कॉम्बिनेशन पूरा एक बनता है 1। तो अगर D आपका वो है तो D प्राइम उसका वो ऑफ, समझ रहे हैं इस तरह। तो अब आप देखें D प्राइम जो आएगा फिर उससे आपने 1 माइनस करना है, तो वो असल में आपका D आएगा ड्यूटी साइकिल। तो आपने अच्छा किया, जबरदस्त। इनका लिख लें यार, रोल नंबर क्या है, नाम क्या है, हाँ उस्मामा है जी, हर बंदे का नहीं, देखें आपकी इनपुट वोल्टेज और VG चेंज होगी ना, रोल नंबर चेंज है। हाँ चलो खैर है, चलो जितना भी आ रहा है बस, ठीक हो गया, सही है, ये भी अच्छी ऑब्जर्वेशन। VG जो है ये आउटपुट वोल्टेज है, क्या कह रहे हैं,
सर ये साफ केस है, इसमें आउटपुट वोल्टेज 20 है और इनपुट वोल्टेज 10 है। अपने रोल नंबर, हाँ मेरी इस वक्त 10 है, हाँ मेरी है। अच्छा ये कितना आएगा वी और वी जी कितना आएगा वैसे मैं निकालूं, अगर मेरी 10 थी, वी कितनी थी अपने, वी जी ऊपर आ जाएगा ना, वी जी कितनी 2 थी, आएगी सर, 2 वी जी आएगी। मेरी 10, वी जी मेरी इनपुट वोल्टेज है ना, तो वी जी मेरी ऊपर चली जाएगी, डी प्राइम में अगर इसको रिवर्स करूं तो डी ऊपर जाए तो वी जी ऊपर 10 डिवाइड बाई 20, तो 0.5 आ जाएगा मेरा, ऐसे ही है ना। तो फिर इसका यस सर, मतलब है कि मुझे 0.5 है, तो डी कितना आएगा 1 माइनस 0.5, तो 1 माइनस 0.5 तो वो भी 0.5 0.5 आएगा, ठीक है। तो ये फिर इसका मतलब है कि यहाँ मुझे 0.5 58.5 की बजाय मुझे 0.5 का मतलब 50% रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह रख लेंगे, ठीक। अच्छा आगे चले नेक्स्ट, ये ड्यूटी साइकिल का फार्मूला हो गया। उसके बाद आपने इंडक्टर की वैल्यू निकालनी है ये, ठीक है। तो ये इंडक्टर की निकालनी है वैल्यू, ये निकालें। इंडक्टर की L इज इक्वल टू VG ओवर 2 डेल्टा IL DTS, ठीक है, ये निकालें। इसमें आप वैल्यूज पुट करें। डेल्टा IL क्या है, ये स्क्रीनशॉट ले लेना, ये ले लिया आपने। VG आपकी इनपुट वैल्यू है, वोल्टेज है। इंडक्टर की निकालनी है 2 डेल्टा IL, D ड्यूटी साइकिल आपने निकाल ली है, TS आपका क्या है, वो कितना है, वो फ्रीक्वेंसी आपको पता है। देखिए आपने फ्रीक्वेंसी कितनी लगी है 1 किलो हर्ट्ज, तो उसका 1 ओवर कर लें, 1 ओवर 1 किलो हर्ट्ज, तो वो वहां से आ जाएगी, ठीक है। चलो जितना भी आ रहा है यार, ठीक है ना सर, बस अभी इसको वाइंड अप करो यार, 15 मिनट रहेंगे, ठीक। अब देखें डेल्टा IL, ठीक है। तो इंडक्टर की वैल्यू डिफरेंट आ जाएगी। डेल्टा IL देखें, अब डेल्टा IL क्या है आपका, मैंने आपको शुरू में बताया था कि डेल्टा IL आउटपुट ट्रिपल करंट जो है 10% होना चाहिए। तो डेल्टा IL क्या हो गया 0.1, वेरी गुड, ठीक है, ये आप लगा लें 0.1। अच्छा नहीं 10% है ना, 0.5 होगा, हाँ 0.5 होगा 10% है, तो 5 एम्पेयर है आउटपुट करंट। तो 5 एम्पेयर का 10% जो है वो 0.1 मल्टीप्लाई पे 5 करेंगे तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो ये 0.5 आपका आ गया डेल्टा IL, ठीक है। ये आप वैल्यूज पुट कर दें, और इसके बाद L की वैल्यू 5.85 आ गई। तो L की वैल्यू मैंने इधर देख लें, ये 5.85 मिली हेनरी मैंने इधर अप्लाई कर, ठीक है। ये हो गया। इसी तरह कैपेसिटर की वैल्यू निकालें, ये देखें कैपेसिटर C इज इक्वल टू V ओवर 2R डेल्टा V DTS। तो अब DTS सब कुछ है, डेल्टा V कितना है, डेल्टा V क्या है कि वो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज थी वो कितनी थी 20 वोल्ट मैंने रखी है, आपने डिफरेंट रखनी है। तो उसका 1% निकालने कितना होगा, क्योंकि मैंने शुरू में इनपुट में बता दिया कि ये 1% रखना है, ये मैं चेंज भी कर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं कर रहा, ये 1% ही रखा है। तो 1% ऑफ द आउटपुट वोल्टेज आप देखें 20 वोल्ट, तो वो 0.2 आएगा। तो 0.2 आप वैल्यू लिख दे, बाकी आप वैल्यूज पुट करें तो आपका कैपेसिटर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखें इसके अंदर मुझे ये इंडक्टर भी चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए 0.585 लिखा हुआ है, तो मुझे इधर इंडक्टर की वैल्यू भी चेंज करनी पड़ेगी। 10 डिवाइड बाई 510, ये तो 10 और 10 1 ही हो जाएगा। ये 5.585 जो लिखा हुआ है इसको जगह मुझे 0.5 करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय ये जो फ्रीक्वेंसी 1 और f, ये वही है 0.001, तो ये आ जाएगा 0.0005। तो क्या है ये मिली मिली है ना, मिली। तो ये 0.5 मिली हेनरी आएगा, ऐसे ही है ना। तो 0.5 तो मुझे इधर चेंज करना पड़ेगा, ये 0.5 आएगा, फिर ये गलत लिखा हुआ है ये, तो 0.5, ठीक है, ये मिली हेनरी, ठीक है। और यार अल्लाह के बंदे यार सुमामा, अल्लाह के बंदे मैंने ड्यूटी साइकिल चेंज कर दिया ना यार, ड्यूटी साइकिल मेरा 0.5 आया ना यार, अब 58.5 नहीं है ना, मैंने रजिस्टर निगलेक्ट कर दिया ना, इधर तो वो ड्रॉप लिखा हुआ है ना, तो वो मैंने सारी चीजें निगलेक्ट किया, तो मेरा 0.5 आया ना ड्यूटी साइकिल। तो 0.5 मैंने इधर 0.58 की बजाय 0.5 डाला, तो ये देखें मेरी इंडक्टर की वैल्यू 0.5 मिली हेनरी आ गई, तो मैंने इधर चेंज कर दी बस, ये 0.5। अच्छा कैपेसिटर की वैल्यू देखें, इधर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा, इधर कौन सा ये वाला ये ड्यूटी साइकिल, ये मैं चेंज करता हूँ। तो मैं भी कर लूँ ना यार, मेरा भी तो वैल्यू डिफरेंट है। 20 है तो ये देख 8 8 16 1.6 है ना, 20 डिवाइड बाई 1.6। अच्छा इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.5 से, मल्टीप्लाई 0.001, ये 0.00625, ये मिली में मैंने लिखना है, तो क्या आएगा 6.25। तो 6.25 लिखता हूँ इधर मैं, इधर 6.25 सर। जी जी सर ये जो आज, रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे तो 4 ओहम है, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू खुद कैलकुलेट करेंगे अपनी रोल नंबर के हिसाब से। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, ये हारिस ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आज हारिस ही बोली जा रही है, आज हारिस में सही एनर्जाइज्ड है, तो बाकी कोई बोले ना। यस अच्छा आप देखें 4 ओम की बजाय आप देखें तो आउटपुट वोल्टेज मेरी थी 20 वोल्ट, तो 20 और करंट कितना है 5 एम्पेयर, तो वी ओम ला लगाए ना, वी ओवर आर इज इक्वल वी ओवर आई, तो 20 डिवाइड बाई 5 4 ओम आएगी, तो मेरी 4 ही रहेगी, आपकी डिफरेंट आएगी, समझ रहे, तो ये 4 आ गई, ठीक है।
अच्छा चले ये हो गया। अब इसका मतलब है कि अब मैं इसको रन करते हैं, अब रन करें बस जल्दी, ठीक है। अब मेरी आउट इसको रन करें, चले बिस्मिल्लाह। इंटरेक्टिव ये देख कितनी आउटपुट वोल्टेज आ रही है 20, तो ये देखें एग्जैक्ट मेरी 20 वोल्ट आ रही है। ये देखें इंटरेक्टिव में देखें 19.9 या 19.5 वो एग्जैक्ट मेरी 20 वोल्ट आ रही है। समझ, तो मेरा बूस्ट कैपेसिटर बड़ा बेहतरीन डिजाइन हो गया। इनपुट हाँ डेल्टा वी देखें, डेल्टा वी कितना था, मैंने आपको शुरू में बताया कि डेल्टा वी, ये देखें डेल्टा वी मैंने कहा कि वोल्टेज आपकी 1% होगी आउटपुट वोल्टेज का रिपल। तो डेल्टा वी क्या होगा, 1% ऑफ आउटपुट वोल्टेज 20, 1% ऑफ 20 क्या होता है 0.2, और रिपल करंट 10%, 10% ऑफ 5 एम्पेयर, तो 10% ऑफ 5 एम्पेयर 0.5 हो गए, ठीक है। तो ये इस तरह आपने कर ली, ठीक डिजाइन हो गया। तो ये देखिए बड़ा अच्छे तरीके से 5, ये देखिए 4.89 एम्पेयर मेरा आउटपुट करंट है और 19.5 एम्पेयर। ये तो आप डिजाइन अपनी लैब मैनुअल में करेंगे, ये वाला चूंकि अभी नहीं हो सकता, आपके पास कुछ के पास सॉफ्टवेयर नहीं होंगे, लेकिन कम से कम ये डिजाइन कर लें बुक पे और फिर मल्टी सिम में रन करेंगे तो वही एग्जैक्ट वैल्यू। तो यही हमारा टारगेट था, आउटपुट वोल्टेज भी हमारी वही आ गई, करंट भी आ गया, हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये जो टारगेट कंप्लीट किया है इसके अंदर वो जो रिपल आ रहे हैं क्या वो उतनी है या नहीं, वो देख लेते हैं, ठीक। अब हम इसको ऑफ करते हैं, अगला सर्किट चलते हैं। अब आप देखें इसके अंदर चलते हैं। अच्छा इसके अंदर एक चीज मैं और बता दूं आपको, इसके अंदर ये देखिए इस वक्त वोल्टेज कितने हैं 20 वोल्ट। अब ड्यूटी साइकिल मैंने डिफाइन किया हुआ था, अब मैं 50% की बजाय ड्यूटी साइकिल 80% कर देता हूं, 80%। अब वोल्टेज देखिए कितने हो गए 47 वोल्ट हो गए। तो आपने ये देखा कि मैं ड्यूटी साइकिल बढ़ाऊं यानी ऑन टाइम अगर बढ़ाता हूं तो मेरी आउटपुट वोल्टेज ज्यादा होगी। तो इसी तरह ड्यूटी साइकिल यानी ये और तरीका एक आ गया कि जब सिमुलेशन कर रहे हैं और आपको पता चले कि मेरी वोल्टेज कम आ रही है, बूस्ट कन्वर्टर डिजाइन किया लेकिन कुछ ना कुछ फर्क है, तो नो इश्यू, ड्यूटी साइकिल थोड़ा सा आप पॉइंट में बढ़ा दें अपना रिक्वायर्ड। तो वो करंट भी आपका देखिए करंट जो है ना 11 एम्पेयर भी हो गया। तो आप उस तरह तो ड्यूटी साइकिल आप कम करें 10 में कर देते हो 10, तो आप रन करते हैं तो अब आप देखें तो 11 वोल्ट हो गई है जो कि 20 टारगेट था, तो ये होगी। और इधर 2 एम्पेयर। तो आपने ड्यूटी साइकिल का इंपैक्ट भी देख लिया कि ये क्या होता है, समझ रहे हैं। तो आप जब भी सर्किट डिजाइन करें सिमुलेशन में करेंगे तो वहां अगर आउटपुट वोल्टेज में थोड़ा सा फर्क आ रहा है बूस्ट कन्वर्टर में, तो आप ड्यूटी साइकिल को थोड़ा सा कम ज्यादा करके आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक। तो आपको पता है कि ड्यूटी साइकिल ज्यादा हो तो वोल्टेज बढ़ेगा और वो हो जाएगा। अच्छा अब आप चलते हैं नेक्स्ट। अब आप ये आपका एक मल्टी सिम का ये जो मॉसफिट का एक सर्किट लगा हुआ है, लेकिन हम इसको यूज नहीं करेंगे। अब हम आगे चलते हैं, ये कोई मॉसफिट को आप यूज ही नहीं करना चाह रहे, आज जस्ट स्विच के लिए बेसिक चीज हम देखना चाह रहे हैं। तो ये देखिए ये सर्किट आपको नजर आ रहा है, वो वही सर्किट है। अब इसके अंदर ये हमारी 5 मिली थी, 5 मिली थी ना, ये हमारा 5 मिला था, हाँ 0.5 था, ठीक है। तो ये 0.5 हो गया, ये देखें, ठीक है। और ये जो है हमारा ये आपका 58 की बजाय ये 50 था। और इधर देखें अगर आप तो ये रजिस्टर की वैल्यू हमारी 6 पॉइंट कितना था, 6.25 था, और रजिस्टर यही था, ठीक है। ये आ गया। अब ट्रांजिएंट में देखें अगर, तो ट्रांजिएंट में हमने क्या किया 0 से 2 एन टाइम रखा है और रन करें इसको। तो जैसे ही रन करेंगे तो आपने देखा कि ये देखें ये इनपुट वोल्टेज है और ये आउटपुट है। शुरू में रिपल्स है यानी ये ट्रांजिएंट मोड है, उसके बाद स्टडी स्टेट हुआ है, कुछ टाइम के बाद ये टाइम लेगा और उसके बाद ये वैल्यू। तो ये इनपुट वोल्टेज आप देखिए 5 वोल्ट है, इनपुट चुके 5 क्यों है यार, इनपुट तो हम 10 नहीं रखी, तो 5 क्यों आ रही। तो आउटपुट वोल्टेज आपकी 20 वोल्ट है, ठीक है। सर कैपेसिटर है ना, सर वो करंट नीचे शो कर रहा है 5 वोल्ट। ओ सॉरी हाँ वेरी गुड, लेकिन मैंने याद करा दिया। तो ये हम सिर्फ ये दोनों वोल्टेज आउटपुट ले रहे हैं, आई आउट और वी आउट, ठीक है। इनका लगाए अस्जिद अली का एक और। अच्छा अब आप देखिए तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज ये टेंटेव है, क्या चीज़ है मुझे बता देना क्या है ये। तो सर कह रहे हैं कि क्लास लीव कर रही हैं क्या अगली भी, और कौन अमीन साहब को क्या करना, वो सर जॉब भी जवाब खड़ी अब वैसे पढ़ लेना नौकरियां देंगे क्या मतलब ये उन्होंने कहा कि सर कुछ फर्टिलाइजर वाले हैं अच्छा वो कह रहे हैं कि जिंदगी सर क्लास है मिलके आज से आप की क्लास है, साहब के रबीब साहब की क्लास है ना, अच्छा वो स्टॉप